हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देख लिया है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है और उनका मीनिंग क्या होता है। अब हम एनसीआर और एनपीआर से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा इससे जस्ट पहले वाले सेशन के लास्ट में कि एनसीआर की वैल्यू कितनी होती है। तो एनसीआर की वैल्यू कितनी थी? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। मतलब हम लोगों ने इसको किस फॉर्मूले से बनाया था? एन सी आर इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था एक्चुअली एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। डिवाइड बाय क्या? आर फैक्टोरियल। एक्स की तो वैल्यू ही आई थी ना, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एन पी आर और एन सी आर में रिलेशन एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इन टू आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। अब इसको कैसे समझें? ये क्या होता है एन पी आर? 10 लोग, सॉरी 20 ले लेते हैं इस बार। 20 लोग आए, उसमें से हम लोगों को क्या करना है? 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है। तो सीधा 20P10 लिख दिया। अब इसको हम टुकड़ों में भी कर सकते हैं। एन सी आर मतलब 10C10। 20 में से पहले 10 को सेलेक्ट करो कि कौन से 10 अरेंज होने वाले हैं। फिर जब वो सेलेक्ट हो जाएं तो उनको इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 लोगों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? 10 फैक्टोरियल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कहीं लिखा है एन सी आर तो हम उसको लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, जैसा कि हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी देखा था। अब ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी ये प्रूव करती है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। अब नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। देखो, ये फॉर्मूला इस बात को प्रूव करता है कि 10C3 लिखो या 10C7 दोनों एक ही आएगा। 15C2 कैलकुलेट करो या 15C13 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। यहाँ पे जो ये नीचे नंबर लिखे हुए ना आर एंड एन माइनस आर, इन दोनों का एडिशन एन के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन 100C51 कैलकुलेट करो या 100C49, दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम। और दोनों का एडिशन 100 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है जैसे कि 10 लोग हैं, अब उसमें से मुझे 6 को सेलेक्ट करना है। अब मैं चाहे 6 को सेलेक्ट करके रख लूँ या फिर 4 को रिजेक्ट करके भगा दूँ, बात तो वही हुई ना, 6 को सेलेक्ट करो या 4 को रिजेक्ट करो। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली वन मोर रिजल्ट विच वी कैन यूज़ इन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ये रिजल्ट ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि वो था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर। अगर देखा जाए ना तो यही थ्योरम यूज़ करके पूरा का पूरा पास्कल ट्राइंगल बनाया हुआ है। पास्कल ट्राइंगल में हम क्या करते थे? 2 नंबर लेते थे, उनको ऐड करके नीचे बीच में लिख देते थे। नीचे लिखना मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज करना, और नीचे किसके लिखा जाता था? वो आर के लेवल पे। तो अगर कहीं मान लो लिखा है 10C3 प्लस 10C4 तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 11C4। कहीं लिखा है 15C3 प्लस 15C4 सो वी कैन राइट 16C4। ओके, इससे रिलेटेड बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो हम लोगों ने डिस्कस वहाँ पे किए थे। वन मोर एंड लास्ट रिजल्ट विच वी कैन रिमेंबर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा हुआ है और डिवाइड में है एन सी आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एन प्लस वन डिवाइड बाय आर प्लस वन। ओके, अब अगर हम देखना चाहें कि भाई ये कैसे आया, तो देखो कहीं पे भी ऐसा लिखा हो एन प्लस वन सी आर प्लस वन, तो हम इसको है ना ऐसे मतलब कटिंग कर रहे हैं ऐसा मतलब समझ सकते हो। एन प्लस वन बाहर, आर प्लस वन बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? एन सी आर। अगर मान लो इसको मुझे थोड़ा और ब्रेक करना है तो एन प्लस वन तो बाहर है ही सही, एन को भी बाहर ले लो। इसी तरीके से आर प्लस वन के साथ अगर मैंने मान लो आर को भी ले लिया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एन माइनस वन सी आर माइनस वन।
तो देखो ये n+1 और r+1 ही रह गया ना, यहाँ पे रहने के बाद क्या रह जाएगा NCR। तो इसलिए n+1 CR+1 डिवाइड बाय NCR इज इक्वल टू वी कैन राइट n+1 डिवाइड बाय r+1। अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो है मिक्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना, उतना ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर एंड पॉइंट्स in a plane, no three of them are collinear। एक प्लेन पर 3 पॉइंट्स हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो सकती है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो सकती है। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझो कि तुमने ब्लैक बोर्ड पे या फिर वाइट बोर्ड पे कहीं पे भी है ना 10 पॉइंट अलग अलग जगह ड्रॉ कर दिए, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अब तुम जानते हो किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है, ABCD ऐसा नाम देते हैं। तो अगर A को मैं B से मिला दूँ तब भी एक लाइन मिलेगी, A को C से मिला देता हूँ तब भी एक लाइन मिलेगी, B को C से मिला दूंगा तब भी एक लाइन बनेगी, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कुछ कि मान लो कोई एक सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, अब मुझे क्या है ना एक सबसेट बनाना है जिसके अंदर 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो बताओ हम कर क्या रहे हैं, 10 में से 2 का सिलेक्शन ही कर रहे हैं ना। और सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब 10C2। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास, n पॉइंट्स। तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका जो है फर्स्ट वाले का आंसर वो कितना हो जाएगा, NC2। NC2 विल बी आंसर। अब देखो मैं इसके अंदर है ना स्पेशल केस कर देता हूँ, इफ m पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है ना, जहाँ पे जो m है ना वो लेस देन n है। इसको ऐसे इमेजिन करो, m और n में मैं यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूँ कि पर्टिकुलर वैल्यू कभी आएगी ना तो m और n को एज अ फॉर्मूला तुम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला कि 10 पॉइंट है बोर्ड पे, ठीक है, उनमें से 3 क्या है, कोलिनियर है। अब उनका नाम है ABC। अब है ना जब हम लोगों ने 10C2 लिखा होगा ना, तो 10C2 के अंदर हम लोगों ने A की लाइन को 3 बार काउंट कर लिया। वो कैसे, एक सेट AB, एक सेट AC और एक सेट BC। सेट में तो ये तीनों अलग हुए ना, पर लाइन के केस में ये तीनों लाइन नाम एक ही लाइन के हुए, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो हो गया टोटल लाइंस। अब जो एक्स्ट्रा हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी वो कितनी है, MC2, ये एक्स्ट्रा हो गई थी। अब MC2 हमने माइनस कर दिया, जैसे मान लो मैंने अभी तुम्हें बोला ABC, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो AB लाइन, BC लाइन, CA लाइन, नाम देकर हमने इसको 3 नाम दे दिया। अब तीनों को ही अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो पर्टिकुलर लाइन गायब हो गई ना पूरी तरीके से। तो उसको दोबारा लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1। तो ये हम लोगों का आंसर रहेगा अगर m पॉइंट्स उनमें से क्या होंगे, कोलिनियर। चलो अब हम लोगों के वापस से मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बना सकते हो अगर किसी पॉइंट पर n पॉइंट्स है तो सिंपल सी बात है, कोई भी कोलिनियर नहीं है। कोई भी कोलिनियर नहीं है मतलब किसी भी 3 को मिलाने से एक ट्राइंगल बनता है, मतलब 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो 3 पॉइंट का सिलेक्शन कितने तरीके से होता है, NC3 से। अब अगर ये वाला केस मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि भाई m पॉइंट्स जो है वो हैं कोलिनियर, तो हमें बस सिंपल सा यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, MC3। हमें उन ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा जो एक्चुअली बन ही नहीं रहे हैं। अब है नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल देखो, किसी प्लेन पर n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, n, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन कितनी सकती है, NC2। ये तो क्या हो गई, टोटल लाइंस। अब देखो है ना, इसको एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें 4 पॉइंट्स बोले, तो 4 लाइन तो ये दिख रही है, ये 5th और ये 6। तो 4 पॉइंट को लेकर टोटल लाइन कितनी बन रही है, 6, मतलब 4C2 6 ही होता है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो 2 डायगोनल है, यहाँ पे 2 डायगोनल बन रहे हैं, तो ऐसा अगर n पॉइंट है तो कितने डायगोनल बनेंगे वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखो अगर 4 पॉइंट है तो 4 लाइन वो होगी जो पॉलीगन बना रही होगी। अगर 4 पॉइंट है तो 4 लाइन मिलके को क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बना रही है। अगर 5 पॉइंट होंगे तो 5 लाइन तो वो होगी जो पेंटागन बनाने के काम आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मान लो n=6 हुआ तो 6 पॉइंट के लिए 6 लाइन तो वो होगी जो हेक्सागोन बना रही होगी। सो n पॉइंट्स के लिए n साइडेड पॉलीगन बनेगा। तो अगर मैंने NC2 लिखा है तो वो तो है टोटल लाइंस जिसके अंदर डायगोनल भी आ गए और साइड्स भी आ गई। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, साइड। तो हमारे पास जो है
टोटल लाइंस में से हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये NC2 होता क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2। इसमें से हमें माइनस करना है n, तो ये क्या हो जाएगा, n² माइनस n माइनस 2n डिवाइड बाय 2, यही कैलकुलेशन होगी। तो ये हो जाएगा सिंपली n² माइनस 3n डिवाइड बाई 2, इसका मतलब n इंटू एन माइनस 3/2। अब देखो n बराबर 4 डाल के देखो, यहाँ पे आंसर 2 आएगा। इसका मतलब 4 साइडेड जब होता है कोई, तो उसके अंदर हम लोगों के पास कितने डायगोनल बनते हैं, 2। तो डायरेक्ट दिख ही रहा है हम लोगों को, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कंसीडर अ हेक्सागोन, क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से, कंसीडर अ हेक्सागोन एंड इट्स सेंटर। ओके, तो जैसा ये बोल रहा है वैसा एक फिगर बनाने का पहले ट्राई कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये बोल रहा है हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन बनाने के लिए यहाँ से ले लेते हैं हम लोग लाइन, ठीक है। तो ये तो हो गई हम लोगों की ऐसे लाइन, 2 लाइन यहाँ पे बना देते हैं। तो ये लगभग बेंजीन जैसा हमारा क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया। ये क्या हो गया, हेक्सागोन। एंड इट्स सेंटर, अच्छा इसके सेंटर को भी कंसीडर यहाँ पे उसने किया है। तो टोटल यहाँ पे वर्टाइसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और सेंटर को मिला दे अगर हम लोग तो वो 7 हो गए। सेंटर को मिला के कितना हो गए, 7। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 पॉइंट्स को लेकर के हम कितनी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर होगी। ओके, तो वैसे तो होनी चाहिए 7C2, पर अगर हम ये आंसर लिख देते ना तो यहाँ पे हम रॉन्ग हो जाएंगे। देखो वो कैसे रॉन्ग होंगे हम लोग, डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ से ना मैंने जैसे मान लो 2 से एक लाइन बनाई, 2 से 5, और एक लाइन हम लोग बनाते हैं 6 से 3 को मिलाने वाली, और एक लाइन हम लोग बना लेते हैं 1 और 4 को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, तो इन सब का जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है ना, ये है 7। अब ये जो 7C2 हुआ ना, इसके अंदर 3 पेयर ऐसे हैं, इनका मैं नाम बोल देता हूँ। एक है 1 7 4 जो ब्लैक कलर में है, और एक रेड कलर में 2 7 5, और एक ग्रीन कलर में 6 7 3। ये देखो 3 के पेयर में कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर। तो अगर मान लो ये 3 की जगह सिर्फ एक ही होता, एक ही पेयर ऐसा होता जो कोलिनियर होते, तो हम माइनस यहाँ पे क्या करते, 3C2। 3 में से, जैसे यहाँ पहले मैंने क्या बोला था, MC2, पर ऐसे क्या है, टोटल 3 है, इसलिए इंटू क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 3। पर ये तीनों की तीनों लाइन वापस से पूरी की तरह से चली जाएगी, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, +3। तो ये हम लोगों का टोटल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 7C2 यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 7। अब ये जो 3C2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या, लाइन फॉर्म्ड बाय कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज अगर 3 7 6 को जोड़ा जाएगा तो उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 पेयर है हम लोगों के पास। देखो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ उसका, 1 7 4 एक पेयर, दूसरा पेयर है 6 7 3, और फिर दूसरा पेयर है 2 7 5, 1 2 3। तो इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया हमने, और फिर ये तीनों की तीनों साइड निकल जाती, इसलिए लास्ट में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, 3। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो जाएगी। अब बी क्वेश्चन, बी क्या बोल रहा है वो, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे। तो देखो 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो 7C3 ट्राइंगल बनने चाहिए। बट एक्चुअली क्या होगा, अभी जो मैंने ऊपर नाम बोला तुम्हें 1 7 4
673 और 275, ये वो पेयर्स हैं जिनको मिला के ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हम 3 × 3C3 कर देते हैं। तो ये 3 × 3C3 को क्या हम लोगों ने, क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स वो होंगे नहीं, तो ये जो हम लोगों ने किया ये किसके लिए किया है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड VIBGY और बिग बी, और वो होता है ना रेम्बो हला है कुछ, सो दैट द ब्लू एंड ग्रीन आर नॉट एडजेसेंट, आर नॉट टूगेदर, आर नॉट टू एडजेसेंट, आर नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब है ना दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये हम लोगों से करवा रहा है। ओके, तो देखो वर्ड्स हम लोगों के पास क्या है, VIBGYOR, और ब्लू और ग्रीन आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट होने नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है मेथड नंबर 1, वो क्या है, टोटल हम लोग बना लेते हैं कि विग बी और से टोटल कितने बन सकते हैं, माइनस क्या कर सकते हैं, B एंड G आर टूगेदर, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, जब ये साथ में नहीं होंगे। तो टोटल हैं कितने, ये VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 है। तो हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल तरीके से, माइनस अब B और G साथ में रखना है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये B और G को है ना एक बॉक्स में बंद कर लिया करो ऐसे, जब भी साथ में रखना हो, बाकी सब बाद में लिख दो। क्या क्या बचे, VIYOR। अब है ना इनको कॉमा से गिनो, ये हैं हुए कितने, तो ये टोटल हुए 6। तो हम 6 पर्सन को 6 प्लेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। ये B और G है ना दोनों को साथ में, मतलब इनको एक ही मान लिया हमने, तो B और G एक ही है, तो टोटल कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब ये जो है ना ये बॉक्स B और G ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं B और G को, तो हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, ऐसा 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट, है ना। एक तरीका तो हम लोगों का ये हो गया, और हम एक और तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मेथड सेकेंड, इसको तुम गैप मेथड भी बोल सकते हो। गैप मेथड कैसे, देखो यहाँ पे V जिसको हम साथ में ले सकते हैं उनको पहले लिख दो, VIB, नहीं B को तो नहीं लेना ना हम लोगों को, B को लेना ही नहीं है, VIYOR। अब देखो इनके बीच में और साइड में सब जगह प्लेसेस जो है वो ब्लैंक है, V के पहले एक ब्लैंक है जगह, इन दोनों के बीच में ब्लैंक, ये जो मैंने रेड मार्क कर रहा हूँ ना ये ब्लैंक प्लेस है। अब देखो तुमने क्या करा, B और G के अलावा बाकी सब को अरेंज कर दिया, तो बाकी सब एक्चुअली हैं कितने, 5, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे, 5 फैक्टोरियल तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से हम तुम लोगों ने B और G के अलावा जो है उन सबको अरेंज कर दिया। ओके, अब देखो ये जो ब्लैंक है ना, ये हम लोगों ने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि ये B और G को जहाँ मर्जी है बिठाना है बिठा दो, ये कभी भी साथ में होंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने गैप बीच में एक एक किसी को बिठा ही दिया है। तो ये गैप अगर काउंट करो ना रेड, तो ये 6 गैप है, तो 6 में से सबसे पहले 2 का सिलेक्शन करो, तो 6 में से 2 गैप का सिलेक्शन कर लिया। अब जब 2 का सिलेक्शन हो गया तो हम B और G को वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये जो हुआ 6C2, ये क्या हुआ, 2 चेयर्स का सिलेक्शन, 2 चेयर्स फ्रॉम 6, और ये 2 किसका है, उन दोनों का इंटरनल अरेंजमेंट के लिए किया है हम लोगों ने। ठीक है,